नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ टुडे में। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय समिति की बैठक स्थल श्री राम सभागार दिनांक 26 एवं 27 जुलाई 2025 को रखी गई। प्रदेश समिति की ओर से आज के महासभा के त्रैमासिक बैठक में आए हुए जो भी प्रदेश, जिला एवं प्रखंड से सम्मानित प्रतिनिधिगण आए हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विद्यासागर की कर्मभूमि है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ हमारे मीडिया से भी संबंधित हमारे साथीगण और भाई हैं उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो सबसे पहले मैं कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी तमाम प्रतिनिधियों, सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि हमारे जो मगधापति महाराजा जरासंध सम्राट जी को माल्य अर्पण करेंगे। एक बार बोलो जरासंध भगवान की जय, माता जरा देवी की जय, स्वर्ग भूषण की जय। हमें प्रतिनिधिगण से अनुरोध है जरासंध भगवान के नाम अलार्पण करें। आज समापन में एक सितारा होगा। पूजन सिंह जी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री ललन प्रसाद सिंह जी, बिहार चुनाव प्रभारी श्री सुरेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा सिंह जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार कुटुंबा प्रमुख, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुरेश सिंह जी, कोऑर्डिनेटर आजीवन सदस्य डॉक्टर पिंटू कुमार जी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक सिंह जी, दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री ओम प्रकाश सिंह जी, झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री सुबोध कुमार चंद्रवंशी जी, पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह जी, पश्चिम बंगाल। जो इस चुनाव में अपना जो समय दिए हैं, पदाधिकारी लोग जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं, चुनाव प्रभारी जैसे दिल्ली के हैं। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र है और मैं प्रयास किया कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का बैठक हो और मैं उसमें पहुंचने का काम। ये मेरी नहीं, उनके लिए ही ये
गलत होगा कि उन्होंने अपने घरों से आगे नहीं किया महिलाओं को, क्योंकि अब महिला शक्ति नहीं रुकेगी। सहयोग का अभाव है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो महिला टीम बहुत आगे जाएगी। मैं 2022 में दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बनी थी और मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष को ढूंढती थी और मुझे कोई नहीं मिलता था। आज राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सबके सामने है, सबके लिए अवेलेबल है और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सबको ढूंढ रही है और लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। एक दिन अगर मेरी कमिटी पूरी हो गई ना, आप में से कोई अगर मुझे कहेगा कि हमारे घर से महिला को ले लीजिए, मैं नहीं लूंगी, ओपनली बोल रही हूँ। तो सहयोग का अभाव है, लेकिन फिर भी हमने अपनी कमेटी का गठन किया है। इस महासभा के एक नए संगठन बनाने के लिए पदाधिकारियों का आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि समाज में लड़कियों को अधिक ऊंची शिक्षा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, क्यों? इसका कारण क्या? इसका मेन कारण है दहेज। दहेज माँ बाप सोचते हैं कि यदि हम लड़कियों को अधिक पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, उसी पैसा को बचा के हम उसका शादी करेंगे। यदि सामूहिक विवाह हो तो दहेज प्रथा दूर हो सकती है। और एक रूढ़िवादी है कि लोग समाज में, हमारे समाज में शादी ब्याह तो बहुत धूमधाम से होती है और ये शादी ब्याह रात में होती है। ये बहुत बड़ी मामले समस्या है, एक तरह का खराब प्रथा कहिए। ये प्राचीन काल से चला आ रहा एक रूढ़िवादी है जो कि समाप्त तो होना चाहिए। लोग तो खाते बजाते गाते बहुत हैं, लेकिन विवाह का जो मतलब होता है, इस रीति रिवाज का जो मीनिंग है वो नहीं समझ पाते हैं। और प्राचीन काल में ये शादी इसलिए रात में किया जाता था। हम इसके खिलाफ हैं कि शादियां रात में होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं, सभी संस्कार दिन में होते हैं, लेकिन केवल शादी ही रात में होता है। क्यों होता है? जो कि नहीं होना चाहिए। सब एक साथ हो जाएं, अच्छी बात होगी। और यही हमारा सोच है कि पूरे भारत के चंद्रवंशी एक ही मंच पर आए। इसके लिए हम सारे लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। बिना कोशिश का कुछ होता नहीं है। वो चंद्रमा पर चला गया, हवाई जहाज उड़ा दिया, मंगल ग्रह पर चला गया, आदमी ही वहां पर गया है। हमसे सब काम हो सकता है। आप लोग सब कमेटी बना है, चाहे आईटी सेल हो, मेडिकल सेल हो, जो भी समिति हो या प्रदेश कमेटी हो, उनको आज भर का समय दिया जाता है कि रात भर के अंदर में 7 आदमी का ही कमेटी सही, लेकिन बना के कल घोषणा कीजिए, नहीं तो राष्ट्रीय समिति के बैठक में वो सस्पेंड हो जाएगी कमेटी। अब कमेटी कैसे है? आप निर्वाचित हुए उस पद पर, निर्वाचित आप अध्यक्ष महामंत्री हैं, आप कमेटी नहीं है। जब कमेटी नहीं है तो आप कैसे कहिएगा कि मैं प्रदेश कमेटी हूं, मैं जिला कमेटी हूं? आपका तो कोई कमेटी ही नहीं। तो रात भर का मौका है, अब 7 आदमी का कमेटी बनाइए, फिर आप विस्तार कीजिएगा। राष्ट्रीय समिति को कल बैठक में गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा कि जो भी कमेटी अभी तक अपना कमेटी का विस्तार नहीं किया है, कल उस पर ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। आज अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जो 25 और 28 का चुनाव हुआ था, उसके बाद ये पहला त्रैमासिक बैठक है। इसमें जितने नेशनल डेलीगेट हैं और आमंत्रित सदस्य, उन्होंने 3 महीना में क्या किया उसका आज प्रतिवेदन सौंपेंगे। और इसके बाद जो अगला 6 माहिक बैठक होगी उसमें अपना वो उस समय का प्रतिवेदन देंगे। आज ये पहला महासभा का 25-28 सेशन का पहला आज त्रैमासिक बैठक है। संगठन के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समिति और जिला समितियों को कराया गया है। इस चुनाव की विशेषता यह रही है कि करीब 90% नए लोग, नए उमंग और नए सोच के साथ
इससे जुड़े हैं। इस चुनाव में जो डेलीगेट्स चुन के आए हैं उनके सामने एक चुनौती है कि जो लोकतांत्रिक चुनाव से चुने गए और जो चुनाव में पीछे रह गए, तो जो पीछे रह गए हैं उनका सही नेतृत्व देना, उनको अपने साथ जोड़ के रखना, आगे चलना, ये सबसे बड़ा काम है। और हम लोग को उम्मीद है कि आज के बैठक में जो नए प्रतिनिधि आए हैं सब मिलकर एक रोड मैप तैयार करेंगे और चंद्रवंशियों की चहुमुखी विकास की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा नाम रेखा सिंह चंद्रवंशी है। मैं अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के इलेक्शन में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पोस्ट के लिए चुन के आई हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ अभी यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ। क्या आगे का प्रोग्राम, आपका क्या लक्ष्य क्या है? हम लोग महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल के आएँ और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। चंद्रवंशी महिलाओं के लिए एक ही संदेश है कि बस बाहर निकलिए, थोड़ा आत्मनिर्भर बनिए और अपने समाज के बारे में जानिए। सबसे पहले अपने समाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि महिलाओं को बहुत हद तक पता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े पिछड़े इलाके से आते हैं, उनको अभी अच्छे से पता ही नहीं है कि वो किस समाज से आ रही हैं और क्या गौरव और क्या प्रतिष्ठा है हमारे समाज की। तो उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाना है और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आप लोग भी आइए और जुड़िए हम लोगों के साथ।